प्रमाण पत्र बनाने का ये पूरा मामला है। जांच में जिला प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। पीड़ित ने निजी नर्सिंग होम संचालक पर आरोप भी लगाया था। निजी नर्सिंग होम संचालक व डॉक्टर पर आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि संचालक डॉक्टर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आरोप लगाए गए थे। तो 20 जुलाई को पीड़ित ने इसकी तहरीर भी दी थी, लिखित तहरीर कोतवाली में दी थी। उन्होंने बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद में अभी तक इस पर जांच पूरी नहीं हो पाई है। एचएस बघेल नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं, संचालक पर गंभीर आरोप लगाया गया था। आजमगढ़ जनपद का जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था। पीड़ित के द्वारा देखिए ये कहा गया है, वही पीड़ित की बेटी का एचएस बघेल नर्सिंग होम में जन्म हुआ था, जन्म रायबरेली में, और जन्म प्रमाण पत्र आजमगढ़ का कैसे। तो जिला प्रशासन नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर को बनाने में जुटा हुआ है। तो रायबरेली में देखिए प्रमाण पत्र में यूपी एटीएस ने जांच तेज की है। अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों का पता भी लगाया जा रहा है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। तो रायबरेली के सालोन और छत्तो ब्लॉकों में फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि एटीएस की तरफ से जांच तेज कर दी गई है। तो फर्जी प्रमाण पत्र मिलने के बाद एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पीएफआई जांच के घेरे में ये बड़ी खबर देखिए। लखनऊ से बताया जा रहा है कि रायबरेली में प्रमाण पत्र में यूपी एटीएस ने जांच तेज की है। तो अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों का पता लगाया जा रहा है। एटीएस की तरफ से देखिए कहा जा रहा है कि जांच तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित देखिए बताया जा रहा है कि लगातार अब इसको लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल नहीं, मैं बताना चाहूंगा कोई छोटा मामला नहीं, एक बड़ा मामला है। 2 लाख से अधिक पत्र जो है बनाए गए हैं, जिसमें से कई जो है गैर प्रांत के लोगों के जो है जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। इस मामले को जो है भारत समाचार ने जब प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले थे। यही नहीं, एटीएस भी रायबरेली पहुंची तो उसने भी जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल के दौरान जो वीडियो थे जिसकी आईडी से वो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, वो जन सुविधा केंद्र के संचालक मोहम्मद जीशान समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया। वहीं अगर दूसरे पहलू में बात की तो एक नई कड़ी से और जुड़ के सामने निकल के आ रही है। एक वहीं पर ही एक नर्सिंग होम है जो एसएस बघेल नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी जन्म प्रमाण पत्र का जो है गोरख धंधा चलने का आरोप लगा है कि वहां पर जो लोगों के जन्म होते हैं उनको जो है आजमगढ़ समेत कई अन्य प्रदेशों के जो है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं। तो इस तरह का आरोप पीड़ित के द्वारा लगाया गया और बाकायदा उसके द्वारा जो है 20 जुलाई को लिखित तौर पर जो है सलोन कोतवाली में तहरीर भी दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ जांच की बात कहकर अभी तक अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। जहां एक तरफ ये पूरा मामला इतना गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है और बाकायदा इस पर एटीएस की निगाहें लगी हुई है, एटीएस को जांच सौंपी गई है। लेकिन रायबरेली के जो आला अधिकारी है उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रायबरेली के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि जो नर्सिंग होम संचालक है वह डॉक्टर है, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई, ना ही उनको बुलाया गया, ना उनसे पता किया कि आखिर ये जन्म प्रमाण पत्र आपने कहां से इनको लेके दे दिया। तो कहीं का जो जिला प्रशासन है नर्सिंग होम संचालक व डॉक्टर को बचाने में जुटा हुआ है और पूरा इस पर एक मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये जो जिस तरह से बड़ा मामला निकल के आया इस पर कई और मास्टरमाइंड भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन की जो जांच है वो इतनी शिथिल है कि कई जो आरोपी है जिन पर आरोप लग रहा है वो जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है जिस तरह से अब एटीएस को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। एटीएस के दायरे में जो नर्सिंग होम संचालक है वह जो उसके वहां के डॉक्टर है वो आते हैं या नहीं, या फिर जो पीड़ित का आरोप है वो सही है गलत है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से पीड़ित ने लिखित तौर पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का जन्म जो है एचएस बघेल नर्सिंग होम में होता है और उसको जो है आजमगढ़ का जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब वो सुमंगला योजना के तहत अप्लाई करता है तो वो फर्जी पाया जाता है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसपे गैर प्रांत के लोगों को जो है जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया। तो इस पूरे मामले में देखा जाए पूरा रैकेट काम कर रहा है, सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में रैकेट काम कर रहा है। इसको किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि रायबरेली के जो आला अधिकारी वो लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्सिंग होम संचालक व डॉक्टर से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। यह कहा जा रहा है कि हाँ वीडियो को जांच सौंपी गई है। आखिर वो जांच 5 दिन बीत गए हैं, 5 दिनों में अभी जांच कहां तक पहुंची ये भी बताने वाला कोई नहीं है। तो पूरी तरह से रायबरेली में इसको लेकर लापरवाही बरती जा रही है और अगर अब एटीएस को कमान सौंप दी गई है जांच की, एटीएस अब इसको अपने पहलुओं में देगी और किस तरह से उसकी जांच पड़ताल करती है, जो दोषी होगा उसको किस तरह सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए। संजय देखिए कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो ऑनलाइन माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई? पीएफआई का भी देखिए इससे कनेक्शन बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल 20,000 से ज़्यादा के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच में अब तक का मामला निकल करके सामने आया है। पीएफआई का कनेक्शन और केरल, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र के कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि वहां से तार सीधे तौर पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो शीर्ष के पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। एटीएस पर इसकी जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और चूंकि बेहद गंभीर मामला है, स्थानीय जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरीके का घटनाक्रम चला। छतोह ब्लॉक की बात करें, सलोन की बात करें, वहां पर 20,000 से भी ज़्यादा का जो जन्म प्रमाण पत्र बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है जिला प्रशासन के ऊपर। आखिरकार जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन पर शिकायत के बावजूद इस तरीके की बड़ी घटनाएं किस तरीके से घट सकती हैं। क्योंकि पीएफआई का कनेक्शन आने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये देश की सुरक्षा के साथ, प्रदेश की सुरक्षा के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। और जिसको देखते हुए एटीएस ने जांच शुरू की है। एटीएस लगातार इस पूरे कि जो मामले के तार है वो खंगालने का प्रयास कर रही है। स्टेट केरल की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें या फिर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, वहाँ पर भी पूरे तार खंगालने की जो तैयारी है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देरी की वजह से और शिथिलता की वजह से लगातार इतनी बड़ी संख्या में जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाना, जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन विधा है, ऑनलाइन ये जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन इसे ऑफलाइन बना करके किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बना दिया गया, ये अपने आप में एक जो अनूठा ये प्रयोग ये कहा जा सकता है कि जो रैकेट चला है उन लोगों का है। और उन लोगों ने जिस तरीके से ये रैकेट का इस्तेमाल किया, इससे सुरक्षा के तमाम बिंदु हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदिनी जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए। रोहित, देखिए कहा जा रहा है कि एचएस बघेल नर्सिंग होम के संचालक पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या इस पूरे जांच में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें, अगर इस पूरे मामले की बात की है, जब एटीएस रायबरेली पहुंची थी, एटीएस के आईजी जो है स्वयं रायबरेली पहुंचे, तो उन्होंने जांच पड़ताल की, जो आरोपियों से पूछताछ की, तो 4 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में जेल भेजा गया है, जिसमें से वीडियो विजय यादव है और जो जन सुविधा केंद्र के संचालक मोहम्मद जीसान है, उनका भांजा व एक और शख्स, 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन अब जब जो है एचएस बघेल नर्सिंग होम पर जब आरोप लगा है, तो उसके बाद जो अधिकारी उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं। 20 तारीख को जो है पीड़ित ने लिखित तौर पर जो थाने में तहरीर दी थी, उसके बाद अभी तक कोई जांच नहीं हो पा रही है। इसको लेकर कल सीडीओ से भी बात की गई और अन्य अधिकारियों से बात की गई, तो ये बोला गया कि वीडियो को जांच सौंपी गई है। आखिर इतने गंभीर मामले में जांच किस तरह से सौंपी गई अभी तक जांच, क्योंकि ये सवाल लाइन जो है प्रक्रिया होती है, उसके बावजूद भी जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर देर हो रही है तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखा जाए, जो 4 आरोपी पहले जेल गए हैं, उनमें से जो है एक आरोपी जो मोहम्मद जिसान, वो मुख्य सरगना बताया जा रहा है। उसको जो है रायबरेली की पुलिस 151 में करके उसको भी बचाने का प्रयास कर रही थी। तो जब एटीएस पहुंची तब उसने पूरे मामले की गंभीरता को परखा और उसके बाद जो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, फिर 4 लोगों को जेल भेजा गया। तो जो दोषी वहां के थानेदार हैं, उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारियों और जालसाजों के बीच जो है गठजोड़ का जो मामला भी सामने निकल के आ रहा है। आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी लापरवाही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। अभी तक एचएस बघेल नर्सिंग होम के संचालक व डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, यही जहां तक नहीं उनको बुला के पूछताछ भी करना जो है यहाँ के जिला प्रशासन व पुलिस ने नहीं उचित समझा। कितने गंभीर मामले में तहरीर आती है, एक नॉर्मल मामले में अगर कोई चला जाता है तहरीर देने के लिए, पुलिस उसको घर से उठा लाती है, लेकिन इतने गंभीर मामले में अभी तक पुलिस ने जो है आरोपियों को नहीं बुलाया, ना उनसे पूछताछ की। अब आरोप कितने सही है तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से पीड़ित ने आरोप लगाया वो गंभीर आरोप है। आखिर जो है एचएस बघेल जो नर्सिंग होम है उसको संरक्षण कौन दे रहा है? क्योंकि जो क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के अशोक कोरी, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अजय अग्रवाल जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ढिलाई इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। आखिर वो आरोपियों को क्यों बचाना चाह रही है, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। नंदिनी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। घटना हुई थी मेरे जो एचएम बघेल हॉस्पिटल है, उसमें मेरी बेटी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को। घटना हुई थी, ये जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे थे बेटी का 4 अक्टूबर को। उसके दौरान डॉक्टर ने बोला पैसे दे दो 300 रुपये। 300 रुपये मैंने दिया। 4 और 9 नवंबर को मेरे को दे दिया वही शाह अकबर अहमद, उसके पास फिर वो दे दिया मेरे को 9 नवंबर को। मैंने गया था, ऑनलाइन कराए थे, किसी जो सुविधाएं थी, जैसे हो गया सुमंगला हो गया और श्रम विभाग वाला हो गया, तो कराए थे तो नहीं हुआ। बोले ये फर्जी बनवाया गया है, नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। चलिए